माय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो हाल ही में मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसमें मैंने एक सवाल आप लोगों से पूछा था। सवाल नहीं मानो तो एक ऐसी राय आप लोगों से पूछी थी कि आप किस तरीके से वीडियो देखना पसंद करेंगे। उसमें ऑप्शन मैंने दिए थे रहस्यमय, पौराणिक और ट्रेंडिंग या न्यूज़ के। तो ज़्यादातर जो कमेंट्स पोस्ट किए गए हैं वो आया है पौराणिक ज्ञान की वीडियो से। मुझे बेहद खुशी हुई कि चलो आज के ज़माने में काफ़ी लोग यानी कि ऐसे हैं कि जो हमारे पौराणिक ज्ञान, पुरातत्व ज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत खुशी हुई, जितने भी कमेंट्स, जितने भी पोस्ट आए आपकी तरफ से, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ना तो आज के ज़माने में ज्ञान की बातें करता ही कौन है, ये बात सही है कि नहीं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर आज का हम वीडियो एक ऐसे ही पौराणिक ज्ञान से स्टार्ट करते हैं। महाभारत का युद्ध में जो अभिमन्यु थे इस वीडियो में बताया जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो में बढ़ने से पहले अगर हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह से क्यों नहीं बचाया था। दोस्तों, महाभारत कथा से तो आप भली भांति परिचित होंगे। महाभारत युद्ध क्यों और कैसे और किन योद्धाओं में लड़ा गया था ये तो आपको पता ही होगा, और भगवान श्री कृष्ण ने किसका साथ भी दिया ये भी आप भली भांति जानते होंगे। लेकिन इसमें कई ऐसे योद्धाओं से जुड़े नए तथ्य हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। जैसा कि अभिमन्यु के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को तो आप लोग जानते ही होंगे। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए थे। लेकिन बहुत से लोग के मन में यह प्रश्न अवश्य होता होगा कि आखिर सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण ने अपनी ही बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया था, जबकि अर्जुन और पांचों पांडवों की युद्ध के अंत तक उनके रक्षक कवच बने रहे थे। तो अभिमन्यु को क्यों मर जाने दिया। अगर चाहते तो लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र भेज अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर ले आते और अभिमन्यु का वध नहीं हो पाता, परंतु श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। कहा जाता है जब भी धरती पर धर्म और सत्य की हानि होने लगे तो भगवान नियति के अनुसार धरती से अधर्मियों और अत्याचारियों का नाश करना होता है, और इस उद्देश्य हेतु भगवान स्वयं धरती पर जन्म लेते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। और उनके इस उद्देश्य में सहायता हेतु विभिन्न देवी देवताओं को भी अपने पुत्र को भेज या स्वयं जाकर धरती पर जन्म लेना पड़ता है। ऐसा ही जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार में जन्म लिया था, तब ब्रह्मा जी ने और सभी देवी देवताओं को भी श्री कृष्ण की सहायता हेतु धरती पर जन्म लेने का आदेश दिया था। ब्रह्मा जी के इस आदेश का सभी देवी देवताओं ने स्वागत भी किया, परंतु चंद्रमा ने इस आदेश का विरोध किया और अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर जन्म लेने से इनकार कर दिया। लेकिन जब सभी देवी देवताओं ने मिलकर चंद्रमा को समझाया कि धर्म की रक्षा करना ही हम देवताओं का परम कर्तव्य और धर्म है, इसलिए हम सभी को ब्रह्मा जी का आदेश का पालन करना है, यह हमारा दायित्व है और कर्तव्य भी है। सभी देवताओं के समझाने पे चंद्रमा मान तो गए, फिर भी उन्होंने एक शर्त भी रख दी, यदि मेरा पुत्र धरती पर जन्म लेगा तो वह ज्यादा दिनों तक धरती पर नहीं रुकेगा और महाभारत युद्ध में अपना कार्य समाप्त होते ही वह मेरे पास लौट आएगा। और ये तो सभी आप जानते ही होंगे कि महाभारत का युद्ध कितना विशाल और कितना भयानक हुआ था। इस युद्ध को चरम सीमा तक पहुंचाने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण और समस्त देवी देवताओं ने इसमें भाग लिया था, यह कह सकते हैं पार्टिसिपेट किया था। क्योंकि जब भी पृथ्वी पर कोई भी किसी भी तरीके का संकट आता तब भगवान किसी भी स्वरूप में पृथ्वी पर जन्म लेते ही हैं। चंद्रमा जी विष्णु और श्री कृष्ण को व और अन्य देवी देवताओं को समझाते हुए ये कह रहे थे कि वह युद्ध में अपने पराक्रम से बड़े बड़े महारथियों को भी
चकित कर घोर युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होगा और उसके इस अदम्य साहस को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, चंद्रमा पुत्र वर्चा ही अभिमन्यु थे, जिसने धरती पर ब्रह्मा के आदेश का पालन कर श्री कृष्ण की सहायता के लिए जन्म लिया था। चंद्रमा की शर्त के अनुसार ही श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के नियति में दखल नहीं दिया और अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए, अपने पिता चंद्रमा के पास पुनः चले गए। तो अब तो आपको ज्ञात हो ही गया होगा कि सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को उनके मामा श्री कृष्ण द्वारा क्यों नहीं बचाया गया, क्यों वो महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पौराणिक कथा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो हमेशा की तरह लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। माय नेम इज खुशबू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।